Hello guys, today we will discuss the 7th chapter of Pitman shorthand book, that is the circle S and Z. देखिए पहले हमने स्ट्रोक यूज़ किया था S और Z को रिप्रेजेंट करने के लिए, डेट इज़ S और Z. ये था हमारे पास स्ट्रोक जो रिप्रेजेंट किया था हमने. अब हम इसको और इजी बनाने के लिए स्मॉल सर्कल यूज करेंगे टू रिप्रेजेंट एस और जेड. पहले तो जो स्मॉल सर्कल, दिस वन स्मॉल सर्कल, दैट इज दिस, ये यूज करेंगे हम एस और जेड को रिप्रेजेंट करने के लिए. और अगर कोई भी वर्ड में कोई भी इनिशियल सर्कल आ रहा है, जो इनिशियल सर्कल है, इनिशियल हमेशा जो सर्कल रिप्रेजेंट करेगा हमेशा एस की साउंड रिप्रेजेंट करेगा, और जो सर्कल एंड में आ रहा है या मिडल में आ रहा है वो होगा एस और जेड. बस यही याद रखना है हमने कि अगर कोई भी वर्ड जेड से स्टार्ट हो रहा है ना, तो हमेशा हमने स्ट्रोक यूज करना है. जो भी इनिशियल वाला सर्कल है हमेशा एस के लिए यूज करना है. अगर जेड के साथ कोई भी वर्ड यूज स्टार्ट हो रहा है तो हमने उसके लिए स्ट्रोक यूज करना है. और जो अगर कोई भी मतलब एस और जेड मिडल में आ रहा है या फिर फाइनली आ रहा है तो हमने उसके लिए स्मॉल एस यूज कर सकते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्ड जेड से स्टार्ट हो रहा है तो हमने स्ट्रोक डालनी है कि जील, जीरो, जेनिथ. ठीक है, इसके लिए मैंने क्या यूज किया, स्ट्रोक, क्योंकि ये इनिशियल किससे स्टार्ट हो रहा है, जेड. अगर कोई वर्ड एस से स्टार्ट होता तो मैं क्या करती, एस से स्टार्ट होती सर्कल से. जैसे कि एग्जांपल आप लगा लो, मैं यूज करती हूँ सेफ. सेफ के लिए एस यूज किया, सेफ. एस के लिए सर्कल, यहाँ पे बाउल लगा दिया, एक ही साउंड आ रही है सेकंड प्लेस वाली, और एफ एस के बाद आ रही तो सेफ. ऐसे ही मैं आपको और बताती हूँ, जैसे कि सेंस, सेंस. ओके, ये है सेंस वर्ड, इसमें हमने एस स्मॉल सर्कल यूज किया है. पर कंडीशन ये है कि अगर कोई भी वर्ड के पहले, एस के पहले वाउल साउंड आ रही है तो हमने क्या यूज करना है, तो स्ट्रोक यूज करना है. ठीक है, अगर एस से स्टार्ट हो रहा है तो स्मॉल सर्कल. अगर एस के पहले हमारे पास कोई वाउल साउंड आ रही है तो हमने क्या यूज करना है, स्ट्रोक, क्योंकि वाउल लगाने के लिए हमें प्लेस चाहिए, जो कि एस के पास प्लेस नहीं है. तो हमेशा वो किसके पास प्लेस होगा, स्ट्रोक के पास होगा प्लेस. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जांपल, जस्ट एक मिनट देखिए आप. अगर कोई वर्ड, मैंने आपको कहा कि जो वाउल के पहले मतलब स्ट्रोक से पहले वाउल है, जैसे कि एग्जांपल है, आप लगा लो पहले तो एस, ये है ना, पहले साउंड किसकी आ रही है, ए. देन मैं इसको ऐसे डालूंगी. क्यों डाला, क्योंकि मेरे पास क्या नहीं है, प्लेस नहीं है सर्कल पर कोई वाउल साइन लगाने की. देन आगे वर्ड से है ना, ये इसके लिए हमने स्ट्रोक यूज किया. वही बात कि हमारे पास कोई प्लेस नहीं है, यहाँ पे हम वाउल साउंड लगा सकते, सर्कल पे हम कोई वाउल नहीं लगा सकते, और वन वर्ड है ये, तो से ऐसे लिखा जाएगा. फॉर एग्जाम्पल और मैं बताती हूँ, क्योंकि वाउल के लिए हमारे पास क्या चाहिए, हमें प्लेस चाहिए, आस्क. देन देखिए, क्योंकि यहाँ पे वाउल साउंड आ रही है तो हमने क्या डाला, मैंने स्ट्रोक डाल दिया है. ऐसे ही आगे मैं बताती हूँ, वर्ड है जैसे कि रेसी, सी एस, रे सी. क्योंकि पीछे वाउल आ रहा है, वाउल के लिए हमें प्लेस चाहिए तो मैंने स्ट्रोक डाल दिया. जैसे कि रेस था, अगर रेस वर्ड होता तो मैं जस्ट ऐसे डाल देती. ये डिफरेंस है. जैसे कि बिजी बर्ड है तो बी ऐसे डालूंगी क्योंकि मेरे को प्लेस चाहिए. ऐसे ही बीज, इसके लिए हमें प्लेस नहीं चाहिए तो मैंने ऐसे डाल दिया. बस कंडीशन ये है कि हमें वाउल के लिए प्लेस चाहिए तो हम स्ट्रोक पूरा डालेंगे, अदरवाइज हम एस डाल कर सकते हैं फॉर इनिशियल एस, फाइनल एस और मिडली एस. बट जेड हमेशा हमारे पास क्या आएगा, मिडल में और फाइनल में. आगे कुछ रूल है कि किस स्ट्रोक के साथ किस तरह एस यूज करना है. पहले मैंने लिखा कि सर्कल एस इज रिटन इनसाइड द कर्व. कर्व्स वाले हमारे पास स्ट्रोक्स होते हैं, जैसे कि एफ, एस, एम, एन, ये कर्व हैं. एफ
ये सारे कर्व है। कर्व में क्या होगा, हमेशा इनसाइड कर्व के अंदर आएगा वर्ड। जैसे कि मैंने पहले आपको एग्जांपल दी थी, सेफ, सेफ की सर्कल इनसाइड, सेंस, सेंस में सर्कल इनसाइड। मैं आपको और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने डाला सिंग्स, सिंग्स तो मैंने इंग सिंग्स ऐसे डाल दिया। और जैसे कि और वर्ड मैं देती हूँ, जैसे कि लिखा मैंने सोर्स, सोर्स लिखा तो मैंने इनसाइड लिखा। सर्कल हमेशा इनसाइड है क्योंकि कर्व है। जैसे कि और वर्ड देख लो आप, नेस्ले, नेस्लीज, ठीक है। देखिए ये डाल दिया मैंने, इसमें 2 एस आ गई, नेस्लीज, ठीक है, 2 आ गई ना। इसके लिए कर्व के लिए हमेशा इनसाइड होगा। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है आउटसाइड एंगल्स फॉर्म्ड बाय 2 स्ट्रेट स्ट्रोक्स। स्ट्रेट स्ट्रोक्स कौन से होते हैं, जैसे कि के, गे, ओके, ये हमारे पास स्ट्रेट स्ट्रोक्स। इसके क्या होगा, आउटसाइड एंगल, एंगल के बाहर आएगी हमारे पास। जैसे कि वर्ड है रिस्क, रिस्क, ये देखो डाल दिया, आउटसाइड द एंगल हो गया ना। आगे एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसे कि टास्क, ये देखिए आउटसाइड एंगल। और मैं आके देती हूँ जस्टिस, जस्टिस एग्जांपल ना, तो देखिए जस्टिस, ओके, ये आउटसाइड द एंगल होगी। और नेक्स्ट है हमारे पास लेफ्ट मोशन, और आगे हमारे पास लेफ्ट मोशन व्हेन जॉइंट टू स्ट्रेट स्ट्रोक नॉट फॉर्मिंग एन एंगल। स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ जब हम एस डालेंगे, तो जब भी एंगल कोई भी फॉर्म ना हो तो क्या करना है, लेफ्ट मोशन। लेफ्ट मोशन का क्या मतलब है कि एस इस साइड पाएगी, ऐसे लेफ्ट साइड जाएगी, लेफ्ट हैंड की साइड जाएगी। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल डालती हूँ, स्पेस, स्पेस के लिए हमने क्या किया, देखो स्पेस इसके साइड गई ना, ऐसे ही सीड्स, सीड्स हो गया ना। और मैं एग्जांपल दे देती हूँ आपको, जैसे कि कास्क, कास्क एग्जांपल है तो क्या होगा, कास्क लेफ्ट साइड गई है ना, रेजर। बहुत एग्जांपल है, जब आप एक्सरसाइज करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या कैसे डलेगा। और एक रूल है, जब भी हम कोई इनिशियल सर्कल डालते हैं, जैसे ये एग्जांपल था, इनिशियल सर्कल हमेशा हमने पहले रीड करना है, जैसे कि स्पेस, एस को स्पेस, जो फाइनल सर्कल है वो एंड में रीड करना है। जैसे ही हमारे पास जैसे आ रहा है ना वर्ड, जैसे हम डाल रहे हैं वैसे रीड करना है। जैसे कि सी, एस पहले रीड किया, फिर वाउल, फिर डी और एस, फाइनल वाला फाइनल में रीड करना है और इनिशियल वाला इनिशियली रीड कर। ऐसे ही हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था वर्ड था कम, कम एक ग्रामर लोग था, अगर कम है तो अगर ऐसे ही हमने कम्स डालना है तो जस्ट एस डाल दो। ऐसे ही पुट, पुट्स के लिए एस डाल दो, पुट के लिए जस्ट ये था ना, तो पुट्स के लिए एस डाल सकते हैं तो पुट्स बन जाएगा। ऐसे ही हमारे पास जैसे कि एल के साथ अगर एस आ रहा है तो एल की जो बनतर है, जैसे ही एल के साइड जा रहा है, जिस डायरेक्शन में एल डलेगा ना उस डायरेक्शन में ही वर्ड एस डालेंगे। जैसे कि मैं जैसे आपको वर्ड देती हूँ कैंसिल, कैंसिल है तो कैंसिल, जो एस था इसमें डाला ना, डाउनवर्ड एल डाल दिया तो एस इसका ऐसे डाल दिया। ऐसे ही लूजर, देखो इजी है ज्वाइनिंग, वैसे ही हमने डालना है। ऐसे ही और डाल लो। अब मैं वर्ड हो बताती हूँ, वेसल, क्या करना है इसमें, वेसल, जैसे ही उसकी डायरेक्शन एल है उसी सेम डायरेक्शन में हमने सर्कल डालना है। बहुत वर्ड है, जैसे कि मैं आपको और बता देती हूँ, रिफ्यूजल, रेफ्यूजल, रेफ्यूजल, ठीक है ना, ऐसे ही डालना है हमने। आगे इस चैप्टर में कुछ ग्रामोलॉग्स हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि यूजल, इसके लिए ये यूज कर लिया हमने डार्क, ओके, यूजली के लिए डार्क, डार्क, और एल के लिए एल डाल दिया मैंने। ऐसे कि एज यूज करना है तो टच द लाइन, स्मॉल सर्कल, हैज यूज करना है टच द लाइन बट बिग सर्कल, जस्ट ये अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि कैसे यूज करना है। बिग सर्कल के लिए मैंने बीच में लाइन डाल दी, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जैसे कि आपको अच्छा लगता है वो आप यूज कर सकते हो। इज के लिए स्मॉल सर्कल अबव द लाइन, इसके लिए अबव द लाइन बिग सर्कल। ऐसे बिकॉज के लिए के साथ एस, बिकॉज बन गया। इटसेल्फ, टी के लिए एस, क्योंकि इट के लिए हमने यूज किया था कट द लाइन टी, सेल्फ के लिए एस यूज कर लिया। ऐसे ही दोज, दोज के लिए द के साथ एस। ऐसे ही दाई सेल्फ, इसको कट कर दिया दोज को ही। दिस के लिए टच द लाइन,
ओके, 10 के लिए कट द लाइन। ऐसे कि मी के लिए एम यूज़ कर लिया अबव द लाइन, वैसे ही हम माई सेल्फ के लिए यही सेम यूज़ कराएंगे, क्योंकि इसमें ऐसा आ गया तो इसके साथ एस डाल दिया। हिम के लिए टच द लाइन एम, हिमसेल्फ के लिए एस डाल दिया। स्पेशल एस के साथ पी, स्पेशली एस के साथ पी एल। और स्पीक के लिए कट द लाइन एस और पी। सब्जेक्ट के लिए बी आया इसमें, इसका के डार्क डाल दिया, वैसे कि स्पीक में पी डाला है हमने, एस बी। सब्जेक्टेड, इसके लिए हमने कट कर दिया। ये मैं आपको पता चल जाए क्यों कट क्यों किया है। और सेवरल के लिए एस और वी। ये कुछ ग्रामर लोग हैं, ये आपकी हेल्प करेंगे एक्सरसाइज लिखने में। और आज हमारे आई थिंक 2 चैप्टर हो गए, 7वां और 8वां। और दोनों की रूल आप एक बार रिवाइज कर लेना, और कोई दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।